रागिनी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मसम्मान की सीख दी थी। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। रागिनी की 2 जेठानियां थी। ससुराल भरा पूरा था। घर में सास की हुकूमत थी। शादी की रात जब वह थक कर कमरे में पहुंची तो देखा कमरा बेहद ही खूबसूरती से सजा हुआ है। कुछ देर बाद उसकी सास माधवी कमरे में आई और फिर उसकी सास ने धीरे से रागिनी के कानों में कहा, बहू, सुहाग रात पर मेरे बेटे को खुश कर देना, नहीं तो सुबह मायके चली जाना। हमारे घर की बहुएं अपने फर्ज निभाना जानती है। रागिनी ये सुन स्तब्ध रह गई। उसने सास की आंखों में देखा, जहां प्यार की जगह हुकूमत थी और समझ की जगह कठोर था। कुछ देर बाद उसका पति अर्पित कमरे में आया तो रागिनी अपने आप को रोक न सकी। उसने साफ शब्दों में पूछा, क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ जिसे तुम खुश करने के लिए लाए हो? अर्पित ये सुन चौंक गया और बोला, क्या मतलब? रागिनी ने बताया कि उसकी सास ने क्या कहा। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ कि माँ कभी कभी पुराने विचारों में बोल जाती है, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ और इस रिश्ते में जब तक तुम तैयार न हो कोई जबरदस्ती नहीं होगी, और वादा करता हूँ हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। रागिनी की आंखें भर आई और वह मुस्कुराई। उस रात दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। अगले दिन सास ने ताना मारते हुए पूछा, सुहाग रात ठीक रही या लौटने का मन है मायके? रागिनी अब चुप नहीं रही। मैं बेटी हूँ, बोझ नहीं, पत्नी हूँ, गुलाम नहीं, और जो पति मुझे इज्जत देता है उसका घर ही मेरा घर है। लेकिन जहाँ इज्जत नहीं वहाँ बेटी को मायके लौटने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। माधवी चौंक गई। आज तक किसी ने उसे ऐसा जवाब नहीं दिया था। वो समझ गई रागिनी दूसरी बहुओं की तरह नहीं है। यदि आगे कुछ कहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बहू कोई वस्तु नहीं, एक इंसान है। उसके शरीर और मन दोनों की इज्जत करना पति और परिवार की जिम्मेदारी है। शादी का मतलब सिर्फ संबंध नहीं बल्कि सम्मान भी होता है। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।